करेगा तो वो कोई गड़बड़ी ना करे, इसे मेक श्योर करने के लिए टीवीए वाले वुल्वरीन को भी जरूर उसके साथ भेजेंगे। और यही रीजन होगा कि डूम्सडे मूवी में टीवीए के साइड से लड़ने वाले हीरोज में डेडपूल और वुल्वरीन जरूर होंगे। अब आते हैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी घोस्ट राइडर पर। जी हाँ दोस्तों, और ये मोस्ट पॉसिबली जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि केविन फाइगी ने खुद काफी बार ये मेंशन किया है कि जॉनी ब्लेज उनका फेवरेट घोस्ट राइडर है। वहीं हम सभी फैंस निकोलस केज को वापस उस आइकॉनिक घोस्ट राइडर के तौर पर देखना चाहेंगे। पर सवाल है कि घोस्ट राइडर दिखेगा कैसे? तो इसका जवाब एक तरह से मार्वल ज़ॉम्बीज ने ही दे दिया है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि डूम्सडे में सारे यूनिवर्सेस खत्म होने वाले हैं और डूम मोस्ट प्रोबेबली बैटल वर्ल्ड बनाने वाला है, जिसे फिर हम सब सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे। तो अगर वो बैटल वर्ल्ड को कुछ ऐसा बनाता है जहां अब बचे हुए सुपर हीरोज एक मैड मैक्स थीम जर्नी पर हैं, बाकी बचे हीरोज को असेंबल करने के लिए ताकि वो डूम को टेक डाउन कर सके, तो उस जर्नी के दौरान हमारे हीरोज की मुलाकात घोस्ट राइडर से हो सकती है। अब ऐसा ठीक मार्वल ज़ॉम्बीज में भी हुआ था। जब ब्लेड कमाला से मिलता है तो घोस्ट राइडर भी एक ऐसे सर्वाइवर की तरह आ सकता है जो अब सालों से बैटल वर्ल्ड के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा हो, और वो भी खुद से। और फिर वो हमारे हीरोज की मदद भी करेगा और उन्हें गाइड भी करेगा, जैसे उसके यंग डेज में उसके मेंटर कार्टर स्लेड ने उसे गाइड किया था। तो इस तरीके से जॉनी की स्टोरी भी ठीक उसके मेंटर की ही तरह एंड होगी, और शायद हमें सीक्रेट वॉर्स में भी ये दिख जाए कि ठीक कार्टर स्लेड की ही तरह जाते जाते जॉनी भी अपना एक सक्सेसर चुनकर जाए जो फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का घोस्ट राइडर बनेगा। अब थोड़े इंपॉर्टेंट कैमियो की बात करते हैं। अब बात करते हैं सुपीरियर आयरन मैन की। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अर्थ 838 हमें एमसीयू में दिखाया गया, और इस जबरदस्त यूनिवर्स को एक बार दिखाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। खास करके तब जब हम सब ने देखा कि 616 का स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में बेवजह कितनी तबाही मचा आया वांडा को वहां ले जाकर। तो इस स्कोर को सेटल करने के लिए उस यूनिवर्स को मौका भी मिलना चाहिए, साथ ही उस यूनिवर्स का कोई ना कोई कैरेक्टर दिखेगा ही। अब हम सब जानते हैं कि अर्थ 838 में एक टोनी स्टार्क भी है, और उस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क के पास सारे इन्फिनिटी जेम्स भी हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो थैनोस को हराने के बाद 838 के टोनी ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखने की जिम्मेदारी ले ली थी, और फिर उसने अल्ट्रॉन सेंट्रीज भी बनाए। तो अब जब 838 की सुपर हीरोज की टीम खत्म हो चुकी है तो उसका बदला लेने के लिए वहां का टोनी जरूर आएगा, और हम तो चाहेंगे कि ये वर्जन सुपीरियर आयरन मैन वाला वर्जन हो टोनी स्टार्क का, जो अब इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स की नशे में चूर होगा। उसका एंडोसिम आर्मर दूर से चमकेगा और उस आर्मर पर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी लगे होंगे, और दोबारा से हम सभी फैंस टोनी स्टार्क को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ जरूर देखना चाहेंगे, पर इस बार उन सारे स्टोन्स को इस्तेमाल करते हुए लड़ते हुए देखना चाहेंगे, जहां एंड में शायद 838 का टोनी अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने स्टोन्स का इस्तेमाल करे, आई एम आयरन मैन बोलते हुए। अब आते हैं इन्फिनिटी